ये चमक ये दमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। आज ये कल बोले हनुमान जी से अच्छा कोई आए तो वहाँ चले गए, अरे कोई वहाँ जा खाटू श्याम वहाँ सबकी वहाँ चले गए, वहाँ से आए तो उनका भोलेनाथ को जप ले वहाँ कल चले गए। नहीं, तब हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तक सुमिरन भजन न होई। अगर आप भजन सुमिरन नहीं करो तो विपत्ति आएगी आपको। बस विपत्ति से बचना हो तो उसके नाम को साथ में रखो। पूरे रखवारे देखी बहू कपि मन किन्न विचार। विचार के बोले हनुमान जी ने कि अगर मैं कूद गया और पकड़ा गया तो ये छोड़ेंगे नहीं, असुर हैं लोग, इसलिए अपन रात को चलेंगे। जल्दीबाजी का काम नहीं, पहले विचारो इसके बाद आगे काम करो। वो एक सूत्र है वहाँ आता है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, सही गलत? तो आज के पॉडकास्ट को लेकर बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इनके गाने ने ऑलरेडी पूरी दुनिया में बहुत कुछ बोल रखा है। तो पंडित सुधीर व्यास जी, जिनके गाने ने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रखा है, और कितने ही सारे गानों की ट्रेंडिंग रील जो है इन्हीं के सॉन्ग से बनती है, इन्हीं की भजन से बनती हैं। तो आइए ज़्यादा बात न करते, सीधे कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट आरजे नवनीत शो अपने आप में एक बहुत खास शो होने वाला है। रीज़न बड़ा खास है क्योंकि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी उस दौर में एक सॉन्ग जो है बड़ा पॉपुलर और ट्रेंड कर गया, और वो हमारे शहर के एक खूबसूरत गायक ने गाया, जो पिछले 30 सालों से भगवान हनुमान की न सिर्फ श्रृंगार करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, रामचरितमानस को लोगों के मन और दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट का हिस्सा है सुधीर व्यास जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने हर युवा में, हर बुजुर्ग के दिल के भीतर राम की जो जोत जलाई है, उसके लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए सबसे पहले। धन्यवाद। ये बताइए कि 30 साल हो गए आपको सुभाष नगर, वो जो एरिया है सुभाष है ना, सुभाष चौक, वहाँ पे मंदिर में आप सेवा कर रहे हैं। हर मंगलवार शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हनुमान जी से प्रीत कैसे लगी? बचपन से ही प्रीत थी हनुमान जी से जी, और मैं हनुमान जी को अपना मित्र मानता हूँ। अच्छा, मित्रवत व्यवहार करता हूँ उनसे ठीक है। कि आप तो कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं ना, फिर जब काम नहीं होता तो गुस्सा होना पड़ता है कि देखो 30 साल हो गए सेवा करते करते, कब हमको ऊपर पहुँचाओगे। बोले प्रतीक्षा करो 30 साल प्रतीक्षा की हमने जी फिर राम जी ने सुनी, जी, क्योंकि करने वाले राम है, करने वाले राम, बस। जहाँ पे कृपा राम की वो हो। तो फाइल आपके पहुँचा देते हैं वहाँ पे, अच्छा, उनका काम उतना ही है, ठीक है। करना राम जी को है। हाँ, राम जी कहा जल्दी क्यों कर रहा है, मेरा प्राकट्य को इसके पहले प्रकट कर दूंगा तुझे। हाँ। तो प्राकट्य के पहले हम प्रकट हो गए बस। बहुत सुंदर। अच्छा, ये जो सॉन्ग जब आपका पॉपुलर हुआ, किसने आकर बताया आपको कि ये सॉन्ग बहुत वायरल हो गया? ये वायरल ट्रेंड, ये शब्द आपको पता है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं इस विषय में जानता भी नहीं हूँ। ठीक है। एक वास्तविकता क्या था कि हनुमान जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ था एक बार जी, मंदिर पर। ठीक। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई एक सी लाइन दो जो इससे मैच करे। तो मैंने उनको क्या कहा कि अपना वो पुराना भजन है ना जो अपन 2019 में बनाया था, अच्छा, उसकी लाइन एक डाल दो, ये ठीक है। चमक के दमक। हाँ, बोले चलेगा। मैं क्या अपनों क्या करना हो, तो ये भी डस्टबिन में पड़ा हुआ है, हाँ, भजन अपने बाहर लिया ही नहीं उसको, हाँ, कि अपनों खुद को अच्छा नहीं लगता, ठीक। उर्दू शब्द है ये है वो। हाँ, तो उसने लेके वो शब्द, वो जो लाइन थी जी, ये चमक के ये दमक, नमक। बस उसी से वायरल हुआ। हाँ, इसकी और कोई कहानी नहीं। अच्छा, लोगों को इसके अच्छा पीछे इतनी खूबसूरत कहानियां हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो अपने आराध्य देव को लेकर कुछ भावनाएं रखते थे, उनको कहना चाहते थे, वहां पर ये लाइन्स चली गई, ये चमक दमक सब कुछ सरकार तुम्ही से है। जो अपने गुरुओं को कुछ कहना चाहते थे, वहां पर ये लाइन चली गई। जो अपने माता पिता को कुछ कहना चाहते थे, वहां पर ये लाइन चली गई। तो ये लाइन किसी एक के लिए नहीं, बल्कि मेरे को लगता है पूरे सभी के लिए, ब्रह्मांड के लिए, पूरे ब्रह्मांड के जिनको लिए। हम पूजते हैं या श्रद्धा रखते हैं, उन पर जाती है। जी, मैं चाहता हूँ 2 लाइन आप गुनगुना दें जो आपको इस पूरे गाने में सबसे अच्छी लगती है। मैं तो अंत में सभी से ही कहता हूँ कि आप जीवन में जो आपका निराश हो जाए, हाँ, जो आप निराश हो जाएं, तो सबसे अंतिम पंक्ति उसको गाए कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कौल करार तुम्ही से है, मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार तुम्ही से, मेरा सब कुछ आपसे है, मैं कहाँ जाऊँगा। जी, तो आपने मुझे भेजा है, यहाँ पर जन्म दिया है, जी, मैं अपने मन से नहीं आया हूँ, आप अपने मन से आए नहीं, ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है। अपना वास्तविक धाम तो वो ईश्वर को वहाँ है, जी, उन्होंने आपको भेजा यहाँ कि जाओ थोड़े दिन इसका पृथ्वी का भी आनंद ले आओ। हाँ, ये तो यहाँ जन्म लेना तो देवताओं के लिए दुर्लभ है, जी, यहाँ पर जन्म लेना देवताओं के लिए दुर्लभ है। ठीक। कोई भी स्वर्ग में परेशान हो जाते हैं, फिर जो आनंद यहाँ पर है वो कहीं नहीं है। अच्छा, लोग इसको दुखालय भी कहते हैं। हाँ, दुखा आप इसको दुखालय मानते हैं जी। या आपको ऐसा लगता है कि प्रभु के स्थान की आराधना के लिए सबसे अच्छा स्थान यही है?
तब हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। अगर आप भजन सुमिरन नहीं करो तो विपत्ति आएगी आपके पास। जी विपत्ति से बचना हो तो उसके नाम को साथ में रखो। जी वो कलयुग सबसे बढ़िया है, ये कलयुग में कोई आवश्यकता नहीं कुछ करने की, भगवान का नाम लेके ही भव सागर से पार हो जाओगे, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे। आपको सुमिरन करना, कुछ भी नहीं करना, कोई दिया नहीं जलाना, कोई आसन नहीं बिछाना, कोई दिशा नहीं देखना, आते जाते बैठते आप नाम जपन करो। राधा नाम तो राधा नाम जपन, जब प्रेमानंद जी ने पूरे वर्ल्ड में राधा नाम करवा दिया कि आपको राधा नाम में और कुछ मत करो, राधा आपको तार देगी, राम आपको तार देंगे, ये तो तारक है राम और राधा। जी आप प्रेमानंद महाराज जी से मिले या? जी जी कैसा, किस तरह से देखते हैं आप जिस तरह से इस वक्त उन्होंने पूरे देश के युवाओं को राधा नाम जपने को लेकर प्रेरित किया है, अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज़ है। राधा नाम तो उन्होंने किया ही है जागृति, तो उनके जो प्रवचन है वो इतने सारगर्भित होते हैं कि आदमी को अंदर से सब इच्छाएं जो उसकी है वो सबके उत्तर उनको मिल जाते हैं। जी हर प्रश्न पर उनका उत्तर है। हाँ आप देखिए युवाओं के लिए है, युवाओं के अंतर की जो बातें हैं वो भी वो बताते हैं, आपने पढ़ी होगी। बिल्कुल, मैं यहाँ बहुत चर्चा follow करना करता ठीक हूँ। नहीं है, बाकी उन्होंने नहीं सब नहीं, मैंने बताया। बिल्कुल सुना है, वो ब्रह्मचर्य को लेकर ब्रह्मचर्य जो को बात लेकर तो करते बहुत हैं, एक वो एक हैं चीज वो। को लेकर बात करते हैं, तो बड़ी खूबसूरत चीज है। अच्छा एक बात बताइए, जब आपका ये गाना आया था ये चमक ये दमक, तब रामलला आने वाले थे। जी अब रामलला को आए समय हो चुका है, और अब उनके आने के बाद ये पहली रामनवमी आने वाली है जी। और बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं अयोध्या में भी। आप किस तरह से देखते हैं इसको, क्योंकि आपने, मेरे ख्याल से आपने भी बहुत लंबा समय इंतजार किया कि लला वहाँ पर आए, विराजमान हो। कैसे देखते हैं इसको? इसको देखता हूँ कि इस बार की रामनवमी अपने आप में अलग होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में। जी अभी से हमने अभी परसों गुड़ी पड़वा पे देखा, जी पूरे इंदौर में ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा त्यौहार मनने वाला है, तो पहले कभी ऐसा देखा नहीं, जी पहली बार ऐसा देखने में आया। तो हाँ, जागृत तो कहीं कहीं हम जागृत हुए हैं, जी राम के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति कहीं ना कहीं जागृति आई है, और सब बिल्कुल उसमें मनोभाव में जी कि कुछ करना है बस जी ईश्वर के लिए। अच्छा एक बात बताइए, हनुमान चालीसा, कवच और सुंदरकांड अलग अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सब एक तरह से प्रार्थना ही है भगवान हनुमान जी की। फिर भी इसमें अगर पूछा जाए क्या अंतर है, कैसे बताएंगे? अंतर, हनुमान चालीसा तो संकट के दौर में तुलसीदास जी ने लिखी, ठीक है। जब अकबर ने उनको कैद कर दिया तो अच्छा। तुलसीदास जी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा होने लगी, तो अकबर को अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा इसको बंद कर दिया जाए, तो उसको उनको जेल कर दी। तो वहाँ तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का निर्माण किया। ठीक। किनके लिए, किनकी प्रेरणा से? शंकर जी की प्रेरणा से। जी। उनकी सुगंध खाकर उन्होंने अंतिम में लिखा है गौरी सा। अच्छा। वो पूरी शंकर जी को उन्होंने, शंकर जी के आदेश से लिखी है, नहीं समझ के चले। जी जी जी। और जब भी इसके बाद भी अकबर ने उनको छोड़ा नहीं, तो बहुत बड़ी वानर सेना, 5-7 हजार वानर आसपास जेल के घेर लिए गए। जी। तब मंत्रियों ने कहा अकबर को कि आप इनको छोड़ दो, नहीं तो आपको भी जिंदा नहीं बचेगा। तो उनको छोड़ा गया। तुलसीदास जी ने वहाँ पर बड़ी उसके शब्दों को तोड़ जोड़कर वो हनुमान चालीसा का निर्माण किया। ठीक है। एक एक शब्द उसका बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो ये हनुमान चालीसा हो गई। फिर कवच। कवच के बारे में अलग अलग, जैसे हनुमान बाहुक लिखा, तो हनुमान बाहुक के लिए आपको मैं सुना दूं इसकी कथा क्या है कि तुलसीदास जी को पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। तुलसीदास जी को। जी। तो तुलसीदास ने कहा हनुमान जी से कि मुझे क्या हो गया? बोले तेरे से कुछ रचना लिखवाना है कि आगे कभी कलयुग में किसी को ऐसी बीमारी होगी तो उसका तोड़ कैसे होगा, तो तू हनुमान बाहुक की रचना कर। अच्छा। तो तुलसीदास ने हनुमान बाहुक की रचना की, और जैसे ही हनुमान बाहुक की रचना की वो एकदम वैसे हो गए इससे पहले थे। तो हनुमान जी ने उनको लिखवाने के लिए वो उनको दुख दिया, वो बीमारी दी कि तेरे तू इसको महसूस कर कि जब आगे कलयुग में लोग ऐसे परेशान होंगे तो कैसे उभरेंगे। तो हनुमान जी ने, तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक की रचना की। जी। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब भगवान ये चाहते हैं कि आप उनके आराध्य हैं और वो आपसे प्रेम करने लगते, तो सबसे पहले आपके आसपास के सारे लोगों से आपको हटा लेते हैं, परेशानियां देते हैं, ताकि आपका ध्यान सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति में हो। तो आप मानते हैं कि भगवान कष्ट देता है इसीलिए ताकि वो आपको बता सके कि कैसे उभरना है, उसकी तैयारी करे? और आपके जन्म के समय पे आपकी चिप पीछे फिट है जी, उस चिप के माध्यम से पूरा जन्म चलता है। कहाँ कौन मिलेगा, कहाँ कैसे होगा, कहाँ आपका भजन वायरल होगा, कहाँ आपको नवनीत जी मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, कितने बजे पॉडकास्ट, ये सब भगवान ने निर्धारण कर रखा है। इसमें कोई किसी का नहीं चलता है। जी। मैं आपके यहाँ से गया,
हाँ। और मान लो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा ना हो वैसे। नहीं ना हो, पर जी। ये सब तय है। हम्म, आपको अगर ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हो, बिल्कुल तय है। जी लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विधि याद, ये सब विधि क्या है। जी तो विधि कौन है? हाँ। ये तो राम और कृष्ण भी नहीं जान पाए ये हाँ। विधि है कौन। जी कौन चला रहा है इसको संसार को? हाँ। राम चला रहे हैं, कृष्ण नहीं, विधि चला रही है। अच्छा इस विधि का किसी को मालूम नहीं कौन विधि है। हाँ अच्छा, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हनुमान चालीसा को या कवच को या सुंदरकांड को पढ़ने का कोई पर्टिकुलर समय हो सकता है? कभी भी, कभी भी आप पढ़ कभी भी, सकते हैं। कहीं भी, दोपहर भी पढ़ सकते हैं, रात कभी भी भी, पढ़ कभी। सकते हैं, कोई भी समय। सुंदरकांड तो मानस का हृदय है। अच्छा अभी हम एक शोध कर रहे हैं सुंदरकांड से मैनेजमेंट को जोड़ना। सुंदरकांड में पूरा हनुमान जी का मैनेजमेंट है, ठीक है। कहाँ विचार करके काम करना, कहाँ नहीं करना। जैसे हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण किया, चाहते पहलवान थे, चाहते तो कूद के घुस जाते अंदर लंका में। हाँ पूरे रखवारे देखी बहू कपि मन किन्न विचार, विचार किए बोले हनुमान जी ने कि अगर मैं कूद गया और पकड़ा गया तो ये छोड़ेंगे नहीं, असुर हैं लोग, जी इसलिए अपन रात को चलेंगे। ठीक है। जल्दबाजी का काम नहीं, पहले विचारो, इसके बाद आगे काम करो। जी वो एक सूत्र है वहाँ आता है। हाँ, इसे कई सूत्र आते हैं सुंदरकांड में। ठीक है। अगर आज के युवाओं के लिए अगर हम कोई 3 सूत्र मांगना चाहें आपसे सुंदरकांड में से, वो कौन से 3 सूत्र होंगे जो कि हर इंसान को, हर युवा को अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करना चाहिए? एक तो उसमें लिखा है स्पष्ट रूप से, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम मतलब कामना, जी क्रोध बहुत खराब है, गुस्सा, काम क्रोध मद, जरा से मद चढ़ जाए वो भी खराब है। काम क्रोध मद लोभ सब, लोभ लालच, जी ये चारों नरक के पंथ है, हाँ, इनसे बचना चाहिए ठीक पहला। है। दूसरा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना। हम्म, जहाँ सुमति काम से आप काम करोगे तो आपका संपत्ति होगी, जी और जहाँ आप कुमति से काम करोगे वहाँ आपकी विपत्ति होगी। आनी ही है, तय है, उसको जी। कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। आपने किसी की आंखों से आंसू गिराए हैं तो आपको रोना है, आज नहीं तो सही। कल, कल नहीं तो परसों, वो छोड़ेगा नहीं। जी और आपने किसी को खुशी दी है हाँ तो बस देखिए, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं फॉरेन में, वो इंडिया में आकर दान दे रहे हैं, जी ये एनजीओ के मार्फत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ क्यों? कि उनको उससे खुशी मिल रही है। हाँ, बोले ये यहाँ भारत में बहुत बढ़िया है, हाँ, वो उधर नहीं है, जी तो उनको बड़ी शांति मिलती है, सिम शांति। हाँ हाँ। ये हनुमान चालीसा की लाइनें जो मैं आपके साथ अब कहने वाला हूँ, जो 7 बार पाठ करे कोई छूटे बंदी महासुख होए। 7 बार पाठ करने के नियम है कुछ? नहीं, एक बैठक में होना चाहिए। एक बैठक में होना शत चाहिए। 100 तो बार 100 बार लगा। अच्छा, कोई अगर लेकिन कोई बुजुर्ग है और इतनी लंबी बैठक नहीं कर सकता तो कुर्सी क्या? पे बैठ गया, अच्छा हाँ, पलंग में बैठ कर सकता है, ठीक है। कोई इस तरह बंधन की नहीं है, बंदिश कहीं नहीं भी है। किसी का कोई बंधन बिस्तर नहीं, पर भी बैठ सकता है, चेयर पर भी बैठ सकता कहीं है, बैठ लेकिन सकता है। एक बार में 100 पाठ होने 100 चाहिए। पाठ होना चाहिए। क्या फायदे होते हैं 7 बार पाठ के? तुरंत काम होता है उससे, अच्छा मैंने उपयोग कर रखा है, हाँ हाँ, आप जो भी चाहेंगे वो आपको वो मनोकामना तुरंत पूर्ण होगा। होगी। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, सही गलत? कहीं नहीं लिखे, कहीं कहीं नहीं लिखा लिखा। जो यहाँ पढ़े, जो यह पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, किन्नर पढ़े, कोई जो भी किन्नर नहीं पढ़े। पढ़ सकता है क्या? हाँ वो भी पढ़ सकता है, वो जी। भी भगवान की कृति है। जी तो जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा हाँ हो सिद्धि, वो सिद्ध हो जाए। किसके? साखी गौरी सा, शंकर जी ने गारंटी ली है, हाँ जैसे भी मोदी जी गारंटी ले रहे हैं, वे शंकर जी ने गारंटी ली हनुमान चालीसा जी, की, जी। मैं सिद्ध करूंगा उसका काम। हाँ आप पढ़ो। ठीक बात है। चम 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 चपल चलनता, ये इन लाइन का मतलब समझा सकते हैं? क्योंकि आजकल ये बड़ी वायरल हैं लाइनें, लोग अपने अपने वीडियोस में इस बारे में खूब बात करते हैं। ये सब मेरे को तो किसी ने, मेरे गुरु ने बोला कि बजरंग बाण नहीं करना चाहिए। अच्छा क्यों? कि उसमें राम जी की शपथ दी है हनुमान जी को, हाँ तो मैं तो हाथ छूता भी नहीं हूँ। ठीक है गुरु ने जो कह दिया वो जी। करना। हाँ हाँ तो राम की सुगंध डालकर हनुमान जी से कोई काम कराएंगे तो नहीं होगा। हम्म आप तो हनुमान जी को मना के राम जी का काम करवा सकते हो, हाँ सौगंध देकर नहीं। ठीक है। इसलिए मैं तो दूर रहता हूँ बजरंग बाण से। तो बजरंग बाण से दूर रहते हैं, लेकिन सुंदरकांड पढ़े, हनुमान चालीसा बिल्कुल। पढ़े, कवच वही पकड़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए कि ये मैंने खुद भी पर्सनली नोटिस किया और ऑब्जर्व किया अपने आप को लेकर कि हम जब शुरुआत में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, तो हम बड़े कॉशियस रहते हैं कि कोई भी चीज़, कोई शब्द गलत ना हो जाए। लेकिन फिर एक बार जब याद हो जाता है, फिर हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं उसको, भाव कई बार भूल जाते हैं। तो भाव कितना ज़रूरी है जब आप अपने ईष्ट को याद कर रहे होते हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे होते हैं? देखिए, भाव प्रधान ही है, भजन भाव प्रधान है। अगर भाव नहीं तो भजन करने से क्या मतलब है? ठीक बात। क्यों चमक दमक प्रसिद्ध हुआ? किसमें भाव है। तू है मोरा सजन, मैं हूँ तोरी,
तो भाव है ना आपके, जुड़ रहे हैं आपसे। जी। अब लाज बलम रखियो मोरी, हाँ। उससे बोल रही मेरी लाज रख। हाँ। मैं चाहे इत जाऊं चाहे हुत जाऊं, आज मैं साईं बाबा के चले गया, कल माता जी के चले गए, उन्होंने क्या नहीं वो अच्छे हैं तो वहां चला गया। लेकिन इष्ट एक होना चाहिए, एक इष्ट एक मंत्र एक तंत्र, इसमें बार बार बदलना नहीं चाहिए। जी। लोग क्या करते हैं कि बदल लेते हैं, आज ये कल बोले हनुमान जी से अच्छा कोई आए तो वहां चले गए, अरे कोई वहां जा खाटू श्याम, वहां सबकी वहां चले गए, हाँ। वहां से आए तो उनका भोलेनाथ को जप ले, वहां कल चले गए। जी। नहीं, मैं इत जाऊं चाहे उत जाऊं, मेरे दिल को प्यार तुमसे, एक से ही प्यार करना है। हाँ। अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आप इतने लगातार इस कॉन्वर्सेशन में 3-4 बार आपने बोल दिया है ये गाने को, लेकिन गाया एक बार भी नहीं है। मैं चाहता हूँ एक बार 2 लाइन गुनगुना दीजिए आप। चलिए गा देते हैं। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। क्या बात है, आपने हमारी इच्छा पूरी कर दी। अच्छा, बिना मांगे भगवान देते हैं? बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं देती है। तो मांगना चाहिए भगवान से? बिल्कुल मांगना चाहिए, हक से? मांगो भी हो झगड़ा भी करो। अच्छा। हाँ, क्या तरीका होना चाहिए मांगने का, जिस तरह से पिता से या माँ से मांगते हैं? भाई सही मांगना चाहिए कि आप कृपा दृष्टि बनाए रखें हम पर, हम्म। और हमारे जो कार्य हो करते रहें। हम आपका नाम बिना जपे तो कोई होगा नहीं, जी। वो भी कहेगा क्यों सब चाहिए, मेरा काम नहीं करेगा। हाँ। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को भाव चाहिए। आप उसका नाम जपन करो, प्रेम से आप भोग लगाओ, उसकी सेवा करो। कई लोगों ने सेवा ले रखी है, 8 टाइम सेवा करते हैं, जी। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग भाव है। हम्म। भाव से ही वो सबसे बड़ा है प्रेम। प्रेम। प्रेम ते प्रकट होए भगवाना। अगर आप में प्रेम है तो ईश्वर आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। हम्म। आपको कब लगा कि आपकी सेवा, आपकी भक्ति फलित हुई और भगवान ने अब आपकी सुन ली? नहीं, मुझे महसूस नहीं होता, मैं सामान्य हूँ जैसा हूँ भी, जी, हमेशा से? कि हर्ष शोक भय नहीं मन माई। राम जी ने कहा, न तो हर्ष में ज़्यादा हर्षित हो, जी। न शोक में ज़्यादा दुख मनाओ, जो है समान चलो। हम्म। कई लोग तो आप सेलिब्रिटी हो गए, आप ही हो गए, मैं क्या भैया सामान्य है। क्यों कि वृक्ष पे जब फल लगते हैं तो नीचे आता है, जी। ऊपर खड़ा नहीं होता है। हाँ। तो हमको हनुमान जी झुक ने गए। सका कि नीचे झुक के चलो भैया, जी। तो मैं नीचे झुक के चलता हूँ। हाँ। क्या बात। रामचरितमानस को लेकर आप बहुत बात करते हैं और मुझे लगता है कि रामचरितमानस में ऐसा बहुत कुछ है जो हमको, हमारे जीवन को और आसान या और सही दिशा में लेकर जा सकता है। आपसे अगर पूछें कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज के मैनेजमेंट में या मैरिड लाइफ में बेहतर करने को लेकर रामचरितमानस से सीखनी चाहिए? रामचरित्र मानस गायन से ही आपके अंदर से ऐसा भाव प्रकट होगा कि राम जी ने कैसे भाई का रोल निभाया, कैसे पिता के साथ उन्होंने व्यवहार किया, कैसे पत्नी के साथ व्यवहार किया, ऐसा पूरा उन्होंने अपना एक दृश्य उपस्थित किया है पूरे रामायण में। जी। वो सभी को पढ़ना चाहिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ये बड़ा जटिल प्रश्न है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा है राम नाम। अच्छा। इसके अलावा कोई प्रसन्न होते नहीं हैं। हाँ। मैं सुंदरकांड में कहता हूँ कि कितने ही सुंदरकांड गा लो, हनुमान जी सुंदरकांड सुनने नहीं आते हैं। हनुमान जी राम नाम सुनने के लिए आते हैं। इसलिए मैं हर 10 दोहे के बाद 15 मिनट का कीर्तन करता हूँ पूरे रामायण सुंदरकांड में। ये आते हैं वो आप कीर्तन करने, आपके पाठ सुनने नहीं आते। आपको मैं आपकी बड़ाई करके सुनाऊंगा, क्या मतलब है? जी। वो तो लीला ही है उनकी, हनुमान जी की पूरी। हाँ। उनकी लीला उनको सुनाना जी। कोई मतलब नहीं है। आप तो राम नाम ले राम लीजिए। नाम से उनको रिझाओ और उनको पकड़ में करो बस। हाँ। अच्छा, अलग अलग तरह के हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान, दक्षिणमुखी हनुमान, उल्टे हनुमान, हर तरह के हनुमान अलग अलग हैं, लेकिन क्या इनकी पूजा की विधि भी अलग है और इनसे इनकी कुछ, जैसे कुछ लोग तांत्रिक गतिविधियों में भी हनुमान जी को कहीं सम्मिलित करते हैं, कितना सही और कैसे क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता मैं तो सब प्रेम के अलावा कोई विषय में गया ही नहीं। है? जी। हनुमान जी प्रेम है, बस एक ही है। हाँ। इसके अलावा कोई तंत्र करो, मंत्र करो, ये करो, मेरा किसी विश्वास सेकेंडरी नहीं। है सारे। सब सेकेंडरी है। हाँ। उसको पकड़ लो, सब आपके पास आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, नीम करोली बाबा कभी आप गए या जी, जी। मैं गया नहीं हूँ। जी। अभी उनके पोते जी हैं, जो उनके पुत्र के पुत्र हैं, जी। यही उनसे मुलाकात हुई थी और कल ही उनका फोन आया था जी। कि 23 मई को वहाँ कार्यक्रम करना है नीम करोली में। हाँ। बाबा नीम यात्रा। करोली बाबा के बारे में क्या सोचते हैं आप, आपने कभी? उनको नीम करोली एक गांव है जी। जो केची धाम से
12 या 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है। उस नीम करोली में बाबा को सिद्धियां प्राप्त हुई थी। हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए। जी। ऐसा कहते हैं हनुमान जी के साथ खेला करते थे, हाँ। तो बाबा को बड़े प्रेम करते थे, बाबा उनसे प्रेम करते थे। तो कई हनुमान जी उनको कुछ दे गए, अच्छा। अब क्या दे गए तो पता नहीं, हाँ बाकी कुछ दे गए जो पूरा विश्व उनसे आकर्षित हो रहा है बाबा से। जी। उनके ना होने के बावजूद वो यहाँ उनके पर बावजूद देखिए आप, मैं समझ 60-70% अभी भी वहाँ विदेशी होंगे आप, हाँ नीम करोली में। जी। तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्योंकि वो तो बहुत शोध करके आते हैं, हाँ उनको पटाना मुश्किल है हाँ विदेशियों को। जी आ रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ लालच है उसमें, जी। कुछ उनको लगा। ठीक। जैसे नीम करोली बाबा की हम लोगों ने बात की, वैसे ही मेहंदीपुर बालाजी की भी बहुत मान्यता है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की बाधाएं खत्म होती है। इस बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? मेहंदीपुर में मैं 25 साल से जा रहा हूँ। जी हर सितंबर में 3 दिन का कार्यक्रम मैं करता हूँ, जी। सुंदरकांड, 1 दिन भजन। ठीक। वहाँ की जो सिस्टम है हनुमान जी का, वो समझ लें आप पहले। ठीक है। जैसे मुझे कोई प्रेत बाधा है, हाँ कोई परेशान कर रहा है मुझे, जी। प्रेत बाधा किनको होती है? जिनके ग्रह कमजोर होते हैं। ठीक है। हर किसी को, मैं आपको नहीं लगता, इनको तो नहीं लगा, हाँ इनको हाँ। जिनके ग्रह बल कमजोर है, ठीक है। या पिछले जन्म में उन्होंने कुछ ऐसे पाप किए, हम्म। किसी को मार दिया, किसी की हत्या कर दी, जी। तो वो जीव उसको परेशान करता है। अच्छा। तो इसका एक इंसान है, कौन करेगा? भूत पिशाच निकटने आए, महावीर जब नाम से। करेंगे हनुमान जी। जी तो मेहंदीपुर और सालासर, ये हिंदुस्तान में 2 पीठ है हनुमान जी की। जी यहाँ पर दुख हरने के लिए हनुमान जी विराजे हैं मेहंदीपुर में, जी और वहाँ देने के लिए सालासर में जी सोने की चांदी है, सब वहीं लगा हुआ है। जी। खूब देने वाले शेकआउट, ये जितने कॉर्पोरेट ऑफिस के लोग हैं या जितने धनाढ़ लोग हैं, सब सालासर से जुड़े हुए हैं। जी और हम जैसे गरीब जिनको भूत प्रेत लग जाते हैं, बीमारी लग जाती है, ऐसा नहीं, भूत प्रेत बीमारी का भी वहाँ पर हाँ, पूरा बीमारी का। कार्यक्रम होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे मुझे कोई बाधा है तो मैं प्रसाद लेकर हनुमान जी को निवेदन करता हूँ जी। कि प्रभु ये क्या है अंदर, आप इसको निकालो। वहाँ कोई पंडित नहीं है, वहाँ आपकी चर्चा और हनुमान जी की चर्चा है आपस में। अच्छा। कोई पंडित नहीं बताता वहाँ कि आपने क्या लगाया। वो स्वतः ही 4-5 दिन में, जब वो उसको बोलते पेशी होती है। हाँ जैसे 10 बजे मुझे मिलना है तो 10 बजे मैं खड़ा हूँ, उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ वो तो परेशान कर रहा है अंदर, वो झुमाता भी है, ये भी करता है, चिल्लाता है, सिर पटकता है। वो नहीं पटक रहा है, बाकी अंदर जो उसके आत्मा है वो उससे काम करवा रही है। हाँ। तो हनुमान जी की नज़र में रहता है। फिर हनुमान जी क्या करते हैं, उसकी अर्जी को स्वीकार करते हैं कि चल अब मैं देखता हूँ तेरा काम। जी तो वो जो अर्जी है, पास में भैरव जी का मंदिर है, उसके परिसर में जी। वो अर्जी भैरव जी के पास जाती है। ठीक है। भैरव दंड के देवता है, हाँ वो दंड निर्धारित करते हैं कि इसको क्या दंड दिया जाना चाहिए। ठीक। वो फाइल ऊपर जाती है प्रेतराज के पास। अच्छा। प्रेतराज देखते हैं कि ये कौन कौन है, इसमें क्या पुराना, इसका क्या लेखा जोखा है, ठीक क्या किया है इसने। हाँ वो सजा निर्धारित करते हैं प्रेतराज, हाँ। इसको 40 दिन की सजा दी जाए, अच्छा। इसको 10 दिन की सजा दी जाए, ठीक। इसको 50 दिन की सजा। हाँ तो एक सजा निर्धारित होती है। हाँ। सजा को कौन देखेगा? तो पीछे कोतवाल का निर्माण है, प्रेतराज जी के सामने पीछे कोतवाल साहब, ठीक है। कोतवाल साहब देखते हैं हाँ किसकी सजा चल रही है, हाँ इसकी पूरी हो गई, फाइल नीचे भेजो, इसकी सजा पूरी हो गई। हाँ जैसे ही नीचे आते हैं तो हनुमान जी उस जीव को अपना दूत बना लेते हैं, अपने विलीन कर लेते हैं अपनी सेना में। ठीक बात। वो दूत उसी को वापिस मिल जाता है, हाँ जो उसकी बार बार रक्षा करता है। ये उसका पूरा सिस्टम है। ये पूरा इस तरह से चलता है। क्या बात है। 2010 में आपका एक किस्सा जो हम लोग अभी ऑफ द माइक सुन रहे थे, आप कोमा में चले गए थे, वो किस्सा प्लीज़ एक बार मैं चाहता हूँ आप सबको सुनाएं। अब वो किससे क्या है तो ईश्वर जानता है, पर हमारे डॉक्टर बांटिया जहाँ हम एडमिट था, जी वो बताते थे कि आप बहुत ज़्यादा आपको परेशानी थी, पर आपकी जांच में कुछ नहीं आया। जांच में कुछ भी नहीं था। डॉक्टर वल्लभ मुंद्रा थे, मेरे मित्र भी हैं वो। ठीक है। तो बोलते हैं कि मैं मेरे शास्त्र फेंक दूं या तुम्हारी बात मानूं, हाँ ऐसा उनका कहना था जी। कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है हाँ और तुमको ये समस्या है, बताओ मैं क्या करूं। ठीक। मैंने सब देख लिया, आपका कुछ नहीं होता है। हाँ फिर बांटिया जी बोलते हैं भैया एक बंदर आता है रात को रोज, वो इनकी खिड़की पे बैठा रहता है, अब ये जाने और वाला ही जाने। हाँ तो अंतिम में जब नहीं ठीक हुआ उनसे, तो डॉक्टर मुंद्रा आए, बोले एक काम करो, इसकी सब नशे जितनी भी लगाई आपने हाँ ऑक्सीजन सब निकाल लो, इनको घर भेज दो, इनका कुछ नहीं होगा, अपन इलाज नहीं कर पाएंगे इनका इलाज हनुमान जी करेंगे। जी आप विश्वास मानेंगे, घर भेज दिया उन्होंने, कुछ नहीं किया, इसका मैंने एक टेबलेट भी नहीं ली इसका। ठीक आराम से 2-3 महीनों में आराम से ठीक हो गया। ये नहीं तो रोज खबर ये चलती थी हमारे मंदिर पे कि व्यास जी शायद सुबह ले जाएंगे व्यास जी को, अब दम नहीं है।
अच्छा। अभी एम्बुलेंस में लेके गए उनको, शायद अब आज नहीं बचेंगे, ऐसा रोज हम्म। चर्चा चलती थी। अभी बचाने वाला ठाकुर है। उन्होंने बोला था आप गा ही नहीं पाओगे, आपकी वोकल कार्ड ही खराब हो गई, हाँ आप ये नहीं कर पाओगे, आप वो नहीं कर पाओगे, जी, हाथ दो आपके सामने सब कर पा रहे हैं। वाह क्या बात है। ये हनुमान जी की ये कृपा है। हनुमान जी की कृपा है। आप श्रीलंका गए थे, जी अशोक वाटिका के दर्शन, श्रीलंका आपको बहुत पसंद नहीं आया मेरे ख्याल से, लेकिन अशोक वाटिका आपको अच्छी हाँ। लगी, उस बारे में कुछ बताएं। श्रीलंका जैसे हम पढ़ते हैं त्रिकूट पर्वत पर बसी 3 भाग हैं जी श्रीलंका के। ठीक है। तो श्रीलंका के जो तीसरे भाग में ऊपर सबसे बड़ी चोटी पर, सबसे ऊंची चोटी पर अशोक एक रामबोड़ा जगह है, राम रामबोड़ा। रामबोड़ा रामबोड़ा के ऊपर निवार अलाया, वो जो स्थान है जहाँ अशोक वाटिका है, ठीक है। वहाँ पर अशोक वाटिका में जो माँ सीता को ले जाकर रखा रावण ने, तो वहाँ पर श्रीलंका ने बहुत शोध, सरकार ने बहुत शोध किया है। ठीक है। श्रीलंका सरकार ने शोध करके बताया कि अशोक वाटिका से हनुमान जी का जो महल है उसकी ऊंचाई बरोबर है, सिमिलर है बिल्कुल। सिमिलर ऊंचाई है, ठीक है। और सबसे ऊंचाई पर है। तो उसको विमान में आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसलिए इसने वो स्थान चुना था। ठीक। पर वहाँ से कभी सीता जी को अपने महल में नहीं ले गया, हाँ अशोक वाटिका में स्थान रखा। जी और हनुमान जी ने रामबोड़ा में अशोक वाटिका में प्रवेश करने के पूर्व रात्रि को विश्राम किया था। वो भी जगह बहुत सुंदर है, वहाँ भी प्राकट्य हुआ हनुमान जी का। तो ये 2-3 स्थान वहाँ बहुत बढ़िया है जी। और बहुत सुंदर है। ऐसा ही सब कैनवास देख रहे हैं पूरा। अच्छा, क्या कारण था कि रावण अशोक वाटिका के अलावा सीता माँ को अंदर कभी लेकर नहीं जा पाया महल में? उसको मालूम था जगदम्बा है। हम्म, क्यों कि तृण धरी ओट कहत बेदई, नंगी आंखों से देख भी नहीं पाता सीता जी को। जी सीता जी ने तिनके की ओट से संवाद किया उससे, हाँ चाहे तो तुम यूँ करते तो वहीं भस्म हो जाता। जी। वो उसको मालूम था हम्म, कि मैं जगदम्बा को उठा के लाया हूँ। हाँ जी। रावण को लेकर भी ऐसे बहुत सारी किंवदंतियाँ आजकल चलती हैं कि रावण बड़ा ज्ञानी था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर रावण में अगर सचमुच में कुछ अच्छा था तो वो क्या था? विद्वान था, ये अच्छा ही थी। हम्म, कर्म खराब किया तो ये सब विधि, मैंने आपको सब विधि का विधान है। जी पिछले जन्म में क्या थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, यही ये दोनों। हाँ उसके पहले पूर्व जन्म में और उन दोनों द्वारपाल थे जी जिन्होंने विष्णु को रोक दिया था जाने के लिए। जी तो ये तो आ रही कथा शुरू से ही। जी अब कोई नया कोई 2 होंगे आगे जी, विधि में है। विधि विधान। अच्छा, मैं अब ये आखिर है जिसमें मैं कुछ शब्द कहूँगा आपके सामने। इन शब्दों को सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले जो लाइन आती हैं या जो भी आप कहना चाहते हैं वो कहिएगा। 5 शब्द रहेंगे। सबसे पहला है संघर्ष। संघर्ष में हुआ, जीवन ही एक संघर्ष है। जी पैदा हुए जब मरे जब तक संघर्ष करना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, संघर्ष तो संघर्ष तो रहेगा। करना ही पड़ेगा। प्रेम, प्रेम ही जीवन है प्रेम ही जीवन है। बस। जी। प्रसाद, प्रसाद किस रूप में देखते हैं, एक तो कृपा का प्रसाद, एक खाने वाला प्रसाद। ठीक है। तो कृपा प्रसाद ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय खाने वाले प्रसाद के। बिल्कुल सही कहा। सेवा, सेवा तो एक ही करना चाहिए, वो अपने माता पिता, वही ईश्वर है। उनकी सेवा कर लिया आपने, पूरा जीवन तार लिया। प्रभु की सेवा करो मत करो कुछ नहीं होना, पर आपने माता पिता की सेवा कर ली तो आपका जीवन धन्य है। वही ईश्वर है वही ईश्वर है। बस। आखिरी भजन। भजन में कई लोग ऐसा समझते हैं भजन मतलब कि झांझ खड़ताल लेके बैठ जाओ वो भजन। जी। वो भजन का एक भजन शब्द अलग है। हम्म, भजन मतलब कि प्रभु से हर क्षण आप जुड़े रहें, ये भजन है। ठीक। कोई जरूरी नहीं अपना कोई ढोलक लेके बैठना है या मंजीरे बजाना, आपका उसके प्रति भाव रहे, बस यही भजन है। जी। चाहे नाम से हो, हाँ, चाहे आप गाकर करें, किसी भी तरह किसी भी रूप से करें, उससे जुड़े रहें हर पल। हाँ डरेंगे तभी आपने कोई अपना काम किया गया मैंने खराब कर दिया तो आपको डर लगेगा जी। क्या भगवान देख रहे हैं। हाँ हाँ तो ये डर भी भजन ही है। हाँ। चलिए, भजन का नाम लिया है तो मैंने जैसी मेरी आपके सुपुत्र से बात हो रही थी तो उन्होंने भी मुझसे कहा था कि एक नए भजन पर काम चल रहा है, अगर उसकी 2 लाइन आप यहाँ गुनगुना पाएँ ताकि हम ये क्लेम कर पाएँ कि सबसे पहले हमारे शो पर गाया था। हमने क्या, भजनों का निर्माण तो वो चल रहा है, हम इसी में लगे हुए जी हैं। जी। और हम चाहते हैं कि भजन ऐसा हो जो सभी के लिए सूट करे, ठीक। जैसे हमने भी गाया। हाँ अभी हमने भजन नया बनाया कि चरण में रखना, शरण में रखना, सदा ही अपनी लगन में रखना, वाह। आंखें मूंदूं हो तेरे दर्शन, सदा ही ऐसे भजन में रखना, आंखें जो मूंदूं हो तेरे दर्शन,
बस मैंने भी क्या कि हर क्षण जुड़ा रहना चाहिए। हाँ आंखें जो मूंदूं हो तेरे दर्शन, सदा ही ऐसे भजन में रखना, चरण में रखना, शरण में रहना, सदा ही अपने लगन में रखना। ये हो गया भजन आपका। जी, ये गुनगुना पाएंगे थोड़ा सा आप हमारे लिए? चरण में रखना, शरण में रखना, सदा ही अपनी लगन में रखना, आंखें जो मूंदूं हो तेरे दर्शन, सदा ही ऐसे भजन में रखना, चरण में रखना, शरण में रखना, सदा ही अपनी लगन में रखना। ये पूरा समर्पण है अपना। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आज आने के लिए, हमसे इतनी प्यारी बातें करने के लिए और हमारे युवाओं को सनातन से जोड़ने का एक अच्छा प्रयास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। इस पूरे पॉडकास्ट से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी यार। जैसे सबसे पहली चीज़ कि आप भगवान हनुमान जी की आराधना कभी भी कर सकते हैं। शतबार पाठ करने के छोटे छोटे लेकिन कुछ नियम हैं, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं तुरंत पूरी होती हैं। भगवान राम की कृपा जब होती है तभी हनुमान जी की कृपा भी आपके साथ आती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और साथ में रामचरितमानस के और हनुमान जी की लाइफ के कुछ लेसन जो कि हमें हर जगह पर सीख देते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से जुड़े हों या स्टूडेंट लाइफ से जुड़े हों, मैरिड लाइफ से जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आए तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट आप किसको हमारे इस पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं नीचे टैग बैक कर दो यार, ठीक है।